नमस्कार। अंतर यात्रा जर्नी विदिन चैनल पे और फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साप्ताहिक वीडियो श्रृंखला में जिसका नाम हमने रखा है लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी, उसमें आज का जो टॉपिक है वो आज हम बात करेंगे रजस तमस और सतोगुण। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण ये हैं क्या? आपने सुना बहुत होगा कि राजसिक प्रवृत्ति, सात्विक प्रवृत्ति, तामसिक प्रवृत्ति, है ना, और बहुत सुना होगा इसके बारे में। तो आज हम इस पर बात करते हैं। देखिए, जो पूरी प्रकृति है ना, सांख्य दर्शन में इसकी चर्चा है कि पूरी की पूरी प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है। हमारे शास्त्रों में इसके बारे में लिखा है, उपनिषदों में है कि त्रिगुणात्मक प्रकृति है। हम सब के सब जो है वो तीन गुण हम सब के अंदर है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। जिसके अंदर जो गुण बढ़ा हुआ होता है, मतलब उसकी ज़्यादा जो है उसकी प्राथमिकता होती है, वो उस तरह के गुण वाला व्यक्ति होता है। जैसे तामसिक गुण अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसकी प्रधानता है, तो आप तामसिक प्रवृत्ति के होंगे। अगर राजसिक गुण आपके अंदर बहुत बड़ा है तो आप राजसिक प्रवृत्ति के होंगे। और अगर सात्विक गुण है आपके अंदर बहुत ज़्यादा तो आप सात्विक प्रवृत्ति के होंगे। अब ये तीनों जो प्रवृत्ति है, जो राजसिक, सात्विक और तामसिक, आप चाहेंगे तो उस हिसाब से आप बदल सकते हैं। मतलब ये चेंज हो सकता है। इंसान एक ऐसा प्राणी है इस पूरी धरती पे जो फिक्स्ड नहीं है। मतलब आप अपने आप को कंप्लीट ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं। आज जो है वो कल कुछ और हो सकते हैं। आप जानवरों में मुझे लगता है, या पशु पक्षी में ये लिबर्टी नहीं है, या उनको ये एक वरदान नहीं मिला है। लेकिन हम इंसानों में वरदान है कि हम आज जो है वो कल कुछ और हो सकते हैं। इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी है हमारे अंदर, है ना। अब आइए कि रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण में ये और थोड़ा इसको मतलब हम अपने जो दैनंदिनी जो हमारा जीवन है उसमें कैसे इसको देखें। तो जैसे कहा जाता है कि अगर आप आलसी हैं, बहुत ज़्यादा सोने का मन हो रहा है, अगर आप सोए हुए हैं तो वो तामसिक प्रवृत्ति, मतलब वो तमस है। उस वक्त तमस की प्रधानता है ना। जब आप उठ के बैठ गए, आपके अंदर एक फ्रेशनेस आया, तो आप उस वक्त राजसिक आपके अंदर वो प्रवृत्ति है, मतलब आपके अंदर राजसिक प्रवृत्ति की प्रधानता हुई। और जब आप उठ के चलने लगते हैं, चरई वेती सुना होगा, चलो चलो चलते रहो, तो वो सात्विक प्रवृत्ति, मतलब उस वक्त सतोगुण की प्रधानता है आपके अंदर। तो सतोगुण का मतलब होता है चलते रहना, जीवन में रुकना नहीं है। इसलिए आपने सुना होगा चरई वेती, कोशिश करते रहो, थकना नहीं है, हारना नहीं है। सोना मतलब मृत्यु से भी कहा जाता है कि जब इंसान की मृत्यु होती है, इसलिए आपने देखा होगा कि मृत्यु की जब किसी की होती है तो हम उस वक्त बहुत ज़्यादा तामसिक जो एनर्जी है वो बढ़ा हुआ होता है। इसलिए हम बहुत क्लीनिंग करते हैं, बाल कटाना या फिर सफाई बहुत ज़्यादा होता है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है तुरंत उसको आप अग्नि के हवाले कर दो या उसको दफनाओ, जैसा भी है। तो कहने का मतलब कि जो ये तीनों चीज़ है वो आपके ही अंदर है और आपके रोज बरोज आप उससे गुजर रहे होते हैं, है ना। तो ये राजसिक, तामसिक और सात्विक है। अब भोजन की बात करें, जैसे आपने देखा सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं गीता में कि रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण वाले जो भोजन है ना, उस भोजन की बात करते हैं। राजसिक भोजन, तामसिक भोजन या सात्विक भोजन, तीनों तरह के भोजन। बहुत मसालेदार अगर आप भोजन खाएं, मांस खा रहे हैं, मसाला है, तेल है ना। और चूंकि मांस जो है वो बहुत तामसिक इसलिए है क्योंकि जब आप उसका सेवन करते हैं तो शरीर को पचाने में बड़ी दिक्कत होती है। चूंकि हमारा डीएनए और उस मांस जो जानवर है उसका डीएनए बहुत सिमिलर है। जो बहुत दूर का डिस्टेंस जिसका डीएनए है, जो हमसे बहुत दूर है, जिसका मैचिंग नहीं है, वो है पेड़ पौधे हैं, जैसे फल फूल हैं, सब्जियां हैं, तो आप उनका सेवन कर सकते हैं। वो भारी नहीं है, वो बहुत ही सुपाच्य है, बहुत ही हल्का होता है। लेकिन जब आप मांस का, मछली का, इस तरह के चीज़ों का सेवन करेंगे, मसाला, तेल, बहुत ज़्यादा हेवी फूड जिसको कहते हैं,
जो कि अप्राकृतिक, जो कि जिसको हम ऑर्गेनिक नहीं कहते हैं, जिसको लिविंग नहीं, डेड फूड कहते हैं, है ना, लिविंग फूड जिसको आपने आजकल सुना होगा कि जो भी जैसे आप अंकुरित चना आप खाते हैं तो वो लिविंग फूड है ना, प्राणिक भोजन जिसको कहते हैं। और ये जो मांस है, जो मरे हुए जानवर हैं या जिनको मारा जाता है, जैसे कि मछलियां मरी हुई होती हैं, है ना, तो ये सब के सब डेड है, मतलब ये एक तरीके से आप मुर्दा खा रहे हैं, आप एक तरीके से लाश खा रहे हैं। तो जब आप उसको शरीर में डालेंगे तो आपका जो प्रवृत्ति है, जो नेचर है, वो तामसिक प्रवृत्ति होगा, मतलब तामसिक प्रवृत्ति का ग्रोथ होगा आपके अंदर। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, आलस आना, सोने की बात, है ना, माइंड जो है उस तरह से काम करेगा, बहुत ज़्यादा उसमें मतलब तीक्ष्णता होगी, बहुत ज़्यादा आप एग्रेसिव होंगे नेचर के। तो ये बात बहुत क्लियर बोला गया है, हमारे शास्त्रों में है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना। उसी तरह से राजसिक भोजन बहुत रिच खाना होता है, ड्राई फ्रूट्स है, बहुत ही मतलब वो भी हेवी होता है, बट फिर भी मिडिल उसमें कह सकते हैं आपकी मध्यम वो खाना है, मध्यम मार्गीय खाना है, जिसमें कि खीर है, रिच फूड जिसको कह सकते हैं आप, है ना, ड्राई फ्रूट्स से बना हुआ, बहुत ज़्यादा मसाले भी आते हैं उसमें। तो ये सब राजसिक में है, तो वो राजसिक प्रवृत्ति को बढ़ाएगा आपके अंदर। और सात्विक जो खाना है, जो कि जैसे मैंने कहा कि जो लिविंग फूड है, प्राणिक भोजन जिसको कहते हैं, वो जब आप खाएंगे ना तो आप बिल्कुल लाइवलीनेस आप हमेशा रहेंगे, आपको आलस नहीं आएगा, आपके अंदर तामसिक प्रवृत्ति नहीं होगी, आप सात्विक, आपके अंदर वो प्रवृत्ति होगी। तो इसलिए ये कितना डिफरेंस आप देखो, पेड़ पौधों से आप फल लेते हैं या जो सब्जियां उगाते हैं ऑर्गेनिक, आजकल तो बहुत ज़्यादा उसमें भी पेस्टिसाइड्स और वो सब है जो केमिकल्स की वजह से शरीर को नुकसान करता है, लेकिन ऑर्गेनिक जो है वो चूंकि हमारे प्राचीन ज़माने में या पूर्वज ऑर्गेनिक ही उगाते थे, खाते थे। आज ये नया फिर से शब्द आया है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक तो हमारे यहाँ, हमारे नेचर में रहा है, हमारे यहाँ गाँव में ऑर्गेनिक की खेती होती रही है। तो वो जो चीज़ अब आप खाएंगे तो सुपाच्य होगा, जल्दी पचेगा, चावल है, आटा है, रोटी खाते हैं, सब्जियां हैं, दूध दही है, तो ये सब जो है वो सुपाच्य है। दूध को फिर भी हेवी कहा जाता है क्योंकि जानवर से वो आ रहा है, किसी एनिमल से हम निकालते हैं, उसको भी कहा, उसमें बहुत कंट्रोवर्सी है कि दूध नेचुरल है कि नहीं, उसको खाना चाहिए कि नहीं। बच्चों के लिए दूध बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक उम्र के बाद दूध ज़रूरी नहीं है, कहते हैं कि 10 या 12 साल के बाद आपको दूध पीना ज़रूरी नहीं है, और ये सच्चाई है, शरीर को बिल्कुल आवश्यकता नहीं है दूध की। तो वो एक चीज़ है जो आपको समझने की आवश्यकता है। तो ये राजसिक, तामसिक और सात्विक जो चीज़ है उस पर हमने आज कोशिश की है बात करने की। शास्त्रों में और भी इसका डिटेल में बहुत ज़्यादा चर्चा है, लेकिन मैंने बहुत संक्षेप में और बहुत आसान शब्दों में हम इस पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी तरह से जैसे आपने सुना होगा कि जो इम्बैलेंस होता है वात, पित्त और कफ, इसके इम्बैलेंस होने से, तो ये भी कहीं ना कहीं इस तीनों प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है, बहुत अटैच है। और रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण से ही पूरी प्रकृति बनी है, इसलिए इसको त्रिगुणात्मक कहते हैं, जैसे हमने चर्चा किया। और तीनों गुण का होना बहुत ज़रूरी है, उसके ही बैलेंस से पूरा का पूरा ये प्रकृति चलायमान है, सब कुछ चल रहा होता है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा है रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के बारे में आपको जानकारी कुछ मिली होगी। कोई सवाल हो तो आप कमेंट में लिखिए, उसका उत्तर हम देंगे। और इसी तरह से हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए ताकि जो है हमारा वीडियो बनाने का जो मोटिवेशन है वो बना रहे। और हम आपके पास ऐसे ही तमाम जो सवाल हैं, जो लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए सवाल हैं, वो लेकर आएँ, उस टॉपिक को लेकर आएँ और उस पर हम आपको बात करके बताएं। चलिए अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज करिए,